राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया। कहते हैं कि ना जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नहीं। अरे जैसे गुरु बन के आपने तुलसीदास के कृपा ऊपर कृपा की, ऐसे एक बार हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी राम जी की झलक मिल जाए देखने के लिए। तो आज जाओ मंत्र हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी हाँ तो तुम तो देखो 24 घंटे राम जी के साथ रहते हो और राम जी तुम्हारी बात मानते हैं। देखो ये देख रहे बेचारे नीचे भानर वालू हैं, कितने न के चेहरा उतरे हुए। काऊ काऊ को तो बेचारे को चश्मा नीचे आ गया। नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रीच भानर कर रहा। बोलो जय श्री राम। तुम जाकर के राम जी से कहो इन बंदरों को साथ ले चले। हनुमान जी बोले नहीं 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 हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि हम सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं और सेवक का धर्म होता है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करना, बल्कि सेवक का धर्म ये नहीं है कि स्वामी को आज्ञा देना। उन्होंने जो निर्णय ले लिया हम तो उसी पे टले हैं, हम नहीं कहेंगे। जाम मंत्री जी मन में कह रहे हमें कुछ करना पड़ेगा। आज जाम मंत्री जी राम जी से हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जब सभी वानरों ने सुना था कि हम जनकपुर जाएंगे तो उनके मन में एक उत्साह ऐसा फैल गया था, ऐसी खुशी की लहर फैल गई थी कि उनको लगा था हम वैकुंठ में जा रहे हैं। जितने वानर रावण को मारने के बाद प्रसन्न नहीं हुए थे, खुश नहीं हुए थे, वो आज खुश हुए थे। और आपने थोड़ा सा निर्णय गलत ले लिया। वैसे आप सही लोग, आपने जब से मना किया है कि कोई बंदर नहीं जाएगा तो जब से उनके प्राण से निकल गए। प्रभु उनको भी साथ ले चले। तो राम जी बोले जामवंती जी तुम नहीं जानते हो ये बंदर हैं। कौन है ये? ताली बजा देने के बाद बंदरों के लिए। ये बंदर हैं, इनको लाख समझाना लेकिन ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते। अब अंदाजा लगा लो जब लाखों बंदर अयोध्या में आ गए थे ना तो कभी तो किसी के पेड़ तोड़े आए, कभी किसी के कपड़े फाड़े आए, कभी किसी के चौके में जाकर के बाथरूम करे आए। सारे दिन पूरी अयोध्या में वो उल्टा सीधा ही करते रहते थे लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? कि भैया राम जी के बंदर हैं। किसके बंदर हैं? राम जी के बंदर हैं। अरे राम जी के बंदरों ने आज बिगाड़ा है तो कल राम जी ही संभालेंगे। किसने बिगाड़ा है? राम जी के बंदरों ने बिगाड़ा है तो राम जी ही संभालेंगे। तो कोई कुछ नहीं कहता था। सारी अयोध्या में भूचाल सा मचा रहता बंदरों का, ये कंडीशन। लेकिन मजाल कोई बोल जाए क्यों? कि भैया राम जी के बंदर हैं, राम जी के बंदर हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो आज राम जी कहने लगे कि देखो तुम नहीं जानते ये बंदर का स्वभाव। बंदर को तुम कितने भी प्यार से खिलाना, बंदर को तुम कितने भी प्यार से खिलाना लेकिन खाएगा झपट्टा मार के, खाएगा छीन के, आराम से कभी खाने से। क्योंकि उसका ये स्वभाव है और उनका स्वभाव कभी चेंज नहीं हो सकता। और देखो जाम मंत्री ये तो हमारी अयोध्या है, यहाँ सभी प्रजा हमारी है, सो कोई कुछ कहता ही नहीं है। और अगर बाई चांस कह भी जाएगा तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमारी ससुराल का मामला है। कहाँ का मामला है? हाँ, वो ससुराल का मामला है। और किसी ने आकर के हमसे कह दिया कि राम जी तुम्हारे बंदर ने हमारा ये नुकसान कर दिया, तो पहली बार तो विवाह के बाद में ससुराल जा रहे हैं तो हमारी तो वही बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तो वही नाक कट जाएगी। इसीलिए मैंने मना किया है। मुझे ऐसा नहीं है कि बंदर प्रिय नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन इनकी हरकत प्रिय नहीं है, इनकी हरकत खराब। जामवंत जी बोले कि प्रभु आप चिंता मत करो, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, इन सब बंदरों की गारंटी मैं ले रहा हूं। राम जी मुस्कुरा कर बोले जामवंत जी देख लो, कोई भी गड़बड़ हुई और कोई भी शिकायत मिली हम किसी से नहीं कहे, हम तुम्हें पकड़ेंगे। भाई मुखिया तुम बने हो ना, कंपनी कमांडर तुम बने हो ना आर्मी के, तो हम तो तुमसे कहेंगे, हम नहीं जानते किसने क्या कर दिया। जामवंत जी बोले प्रभु चिंता मत करो, मैं हूं ना, जो भी बात हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए उसके लिए मैं बैठा हूं, मुझसे कह। बोले ठीक है तो कह देना, सब तैयार हो जाए। अब तो वानर की लाखों की ऐसे बैठे हैं
कहते ना कि वो आता ना इलेक्शन होता है इलेक्शन होता ना, इलेक्शन के बाद रिजल्ट होता है ना, तो कभी तो कोई 5000 वोटर आगे होगा तो वो पार्टी वाले नाचने लग जाते हैं, जीत गया। और जैसे 100-200 वोटर बोले अभी रुको जाओ, काउंटिंग चल रही है। ऐसे बंदर सभी बैठे हैं, मन में सोच रहे हैं कि राम जी का और जामवंत जी का डिस्कस चल रहा है, अब रिजल्ट आने वाला है, थोड़ी देर में क्या होगा रिजल्ट आने। तो जी तो जामवंत जी आ गए, और जामवंत जी आए। अब तो सभी बंदर खड़े होकर बोले कि जामवंत जी क्या हुआ? तो जामवंत जी बोले कि चिंता मत करो, भगवान ने यश कर दिया, सबको जाना है। और जैसे कहा कि राम जी ने कह दिया कि सब जाएंगे, अब तो ऐसा लगा कि सूखा वृक्ष हरिया गया, मुर्दे में जान आ गई, बंदर फिर नाचने लगे। बंदर नाचने लगे, और जब बंदर नाचने लगे, जामवंत जी बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। यश तो किया है, लेकिन गारंटी मैंने ली है, मैं कहूंगा तैसे करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब लाइन लगाओ, तो सभी बंदरों ने लाइन लगा ली, और जामवंत जी ने भी सब बंदरों के लिए ड्रेस सिलवा दी। क्या कर दी? ड्रेस सिलवा दी, एक एक धोती, एक एक कुर्ता और एक एक टोपी। किन के लिए? बंदरों के लिए। अब उनकी ट्रेनिंग चालू कर दी। जामवंत जी ने कहा कि जितने भी बंदर हैं ध्यान रखना, सबकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, जितने कदम मैं चलूंगा उतने कदम तुमको चलना है, जिधर को मैं देखूंगा उधर को तुमको देखना है, और जैसे जैसे मैं करूंगा तैसे तुमको करना है। हाँ, जैसे मैं करूंगा तैसे करना है, और जहां तलक कि जितनी श्वास मैं लूंगा उतनी श्वास लेनी है। बंदर बोले हाँ हमें मंजूर है। अब पूरी जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती ना, ट्रेनिंग हो गई, लाइन बन गई। अब तो जैसे ही जामवंत जी ने सीधा हाथ उठाया तो सभी बंदरों ने सीधा हाथ उठा दिया। आर्मी की परेड होती है चल रही है, सीधा हाथ उठा दिया। जामवंत जी ने ऊपर की तरफ देखा तो सभी बंदर ऊपर की तरफ देख रहे। जामवंत जी चलेंगे सब, लेकिन ध्यान मेरी तरफ होना, जैसे जैसे मैं करूं और तैसे तैसे करना। चलने की तैयारी हो गई। राम जी से कह दिया कि प्रभु हाँ अब हमारी टीम तैयार है। राम जी बोले ऐसे नहीं मानूंगा। क्यों? कि पहले डेमो दिखाओ। हाँ, पहले डेमो तो दिखाओ कैसी तैयारी की है। बोले चलो प्रभु देख लो। हाँ कितने सुंदर बंदर लग रहे हैं, एक ही कलर की टोपी है, एक ही कलर के कुर्ते हैं, बैंड जैसे एक ही कलर के कुर्ते हैं, एक ही तरह की धोती लाल लगा के खड़े हैं। और जैसे ही आज गए राम जी ने देखा, कितने सुंदर लग रहे बंदर है। बोले अभी तो प्रभु ये टेलर है, पिक्चर तो अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी तो टेलर है ना। आज जैसे ही कहा देखो प्रभु, और आज जामवंत जी ने उल्टा हाथ उठा दिया तो लाखों बंदरों ने उल्टा टांग उठा दी, वो हाथ उठा दिया, उल्टा हाथ उठा दिया। और जैसे ही जामवंत जी ने सीधी टांग उठाई, सभी बंदरों ने सीधी टांग उठाई। राम जी कहने लगे तुमने सर्विस तो अच्छी दी है, ट्रेनिंग तो अच्छी, चलो चलने लगे। आगे आगे राम जी का रथ चल रहा है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी मांडवी श्रुत कीर्ति सभी लोग चले जाते। और जिस गांव से मेरे राम जी निकलते हैं उसके पीछे हनुमान जी नल नील अंगद, और उसके पीछे जामवंत जी, और जामवंत जी के पीछे पूरी बानर सेना। बंदर मैंने दुनिया में बहुत देखे, लेकिन ऐसे शिष्टाचारी बंदर पहली बार देखे। चले जा रहे हैं। जिस गांव में पता चलता है कि राम जी का रथ निकल रहा है तो लोग और महिलाएं राम जी की आरती करने के लिए आते हैं, आरती करने आती हैं। लेकिन मजाल किसी बंदर की किसी की तरफ देखे जाए, मजाल किसी बंदर किसी की तरफ देखे जाए, क्योंकि सबका जो केंद्र बिंदु है वो किस पे टिका हुआ है? जामवंत जी पे। सबकी नजर किस पे है? जामवंत जी पे। क्योंकि जामवंत जी जैसे जैसे मैं करूं तैसे करना, जामवंत जी। अब तो राम जी कितनी प्रशंसा नहीं हो रही है। जिस गांव से निकलते हैं तो बंदरों की प्रशंसा हो रही है कि भैया बंदर तो दुनिया में हमने बहुत देखे, लेकिन इतने सुधरे हुए बंदर, इतने शिष्टाचारी बंदर पहली बार देख रहे हैं। लोग आपस में बात करें, अरे क्यों नहीं होंगे, जब इतने सुलझे हुए इतने शिष्टाचारी बंदर नहीं होते तो रावण को वैसे ही थोड़े मार देते।
और जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, जनकपुर का नजारा तो देखने लायक है। हजारों महिलाएं अपने अपने दरवाजे पे खड़े होकर के फूल फेंक रही हैं राम जी पे, बंदरों पे, जामवंत हनुमान जी सब पे फूल फेंक रही हैं। लेकिन मजाल किसी बंदर की, किसकी तरफ देखी ले, मजाल किसी बंदर की। अब तो जनक जी से जा करके कह रहे सब लोग कि महाराज राम जी आए हैं। लेकिन हमने बंदर दुनिया में बहुत देखे, ऐसे बंदर पहली बार देखे, इतने शिष्टाचारी, इतने आराम से, इतने सुंदर बंदर पहली बार देखे। और बात सत्य है, अगर इतने बढ़िया बंदर नहीं होते तो हमारे अकेले कितने कोमल राम जी हैं, इतने बड़े रावण को नहीं मार पाते। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचे, सुंदर एक बहुत बड़ा सभा बनी हुई है, सभी बंदर बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं, जनक जी बैठे हुए हैं, नल नील अंगद हनुमान सभी बैठे। जनक जी कहने लगे कि राम जी आप आए, आप चारों भाई आए, चारों हमारी बेटियां आई और आपकी सभा आई, सेना आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसन्न मेरा मन जब हुआ कि मेरी जितनी प्रजा है सब आकर के बार बार आपकी वानर सेना के बारे में कह रही है, बहुत अच्छा। और ये सत्य बात है कि इतने शिष्टाचारी बंदर मैंने भी पहली बार देखे। और देखो तुम काफी दूर से चल करके आए हो, हाँ, और खाने पीने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। बोलो बिल्कुल की जाए। बोले राजा महाराज जनक ने आदेश कर दिया कि जितने भी बंदर हैं सबके लिए चौकी लगा दी जाए। क्या लगा दी जाए? सोने की चौकी लगा दी जाए। अब तो बंदर मन ही मन बड़े प्रसन्न है, रे वारे भगवान है। सत्य कहते हैं कि राम जैसा दूसरा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, राम जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता है? अरे हम तो पेड़न पे उल्टे लटके हुए बारी, छीन छीन के खाए हुए बारी, और आज हम सोने की चौकी पे बैठ करके भोजन करेंगे। प्रभु की महिमा ने आ रही है, एक एक चौकी डाल दी बैठने के लिए और एक एक चौकी लगा दी आगे भोजन करने के लिए। बंदर बड़े आराम से बैठे, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रु सब बैठे हैं, लेकिन सबकी नजर किसकी तरफ है जी? जो से बोलो, सबकी नजर बंदरों किसकी तरफ है? जामवंत जी की तरफ। जो जामवंत जी कहा ना, जैसे जैसे मैं करूं, जहां तक जितनी श्वास में लूं उतनी ले ली। भाई जो कंपनी कमांडर है बहुत टाइट है। अब तो सामने सोने की थाली पर कटोरियां रख दी, उसमें सभी परस रहे हैं। कोई खीर परस रहा है, कोई चावल परस रहा है, कोई कढ़ी परस रहा है, कोई मटर पनीर परस रहा है, कोई गुलाब जामुन परस रहा है, और 4-5 तरह की पूड़ियां, मिस्सी रोटी, कुछ तंदूरी रोटी, गुलाब जामुन, रसमलाई। अब कचू कचू तो बंदर वैसे, और चुपचाप ऐसे न्यों करके नजर करके नीचे देख ले करे, मुंह में तो पानी टपक जाओ करे, नजर करके टेढ़ी देख ले करे और पानी टपक जा, फिर सीधे जामवंत जी को। अब तो जब परोस गया फल, परोस गए फल, काट काट के फल परोस दिए, और एक एक आम पस्सा गया। क्या? आम सबके सामने रख दिया। अब तो सब देख रहे हैं कि जामवंत जी कब चालू करें और कब हम खाएं, कब चालू करें। अब तो जामवंत जी ने अपने हाथ पे जल लिया तो सभी बंदरों ने जल ले लिया। बेटा बैठ जा, ओ बिटिया बाद में कर लेना, बैठ जा, आराम से बैठ जा बेटा। बोलो जय श्री राम। जामवंत जी ने अपने हाथ पे जल लिया, सब बंदरों ने जल ले लिया। अब तो जामवंत जी ने 4 बार ऐसे करके घुमाया, तो 4 बार सभी बंदरों ने घुमाया। जामवंत ने जल पिया, सभी बंदरों ने जल पी लिया। और फिर जामवंत ने जयकार लगाया, बोलो सियावर रामचंद्र की। जब जयकार लगा तो ऐसा लगा कि हॉल गूंजने लग गया। अब तो जामवंत जी जैसे खाना प्रारंभ किया, सभी बंदरों ने चालू कर दिया। जामवंत जी अगर पूड़ी खा रहे हैं तो सब पूड़ी खा रहे हैं,
जामवंत जी मिस्सी रोटी खा रहे हैं तो सब मिस्सी रोटी खा रहे हैं, जामवंत जी कड़ी चावल खा रहे हैं तो सब कड़ी चावल खा रहे हैं, जामवंत जी गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सब गुलाब जामुन खा रहे हैं। जब थोड़ा थोड़ा खा लिया, कटे हुए फल, जामवंत जी कटे हुए फल खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, सब फल खा रहे हैं। और जैसे ही खाने में चल रहा था ना, जामवंत जी की नजर जैसे ही आम पे पड़ी, जामवंत जी ऐसे घुमा करके देख लिया तो सभी बंदरों ने अपने अपने हाथ में आम उठा लिए, सभी बंदरों ने अपने अपने हाथ में आम उठा लिए। और जैसे ही जामवंत जी ने मन में विचार किया कि इसमें देखूं तो सही क्या है, देखूं तो सही क्या है, और जामवंत जी ने और जैसे उस आम को ऐसे करके दबाया तो उसमें से गुठली निकल के भाग गई। क्या हुआ, जामवंत जी ने जैसे आम को दबाया गुठली निकल के भाग गई। और जैसे ही गुठली निकल के भागी, जामवंत जी ने मन में विचार किया कि इन्हें हाथों से मेघनाथ, हाथों से रावण जैसे नहीं निकल पाए, ये छोटी सी गुठली कैसे निकल के भागी। तो अब तो वह गुठली को लपकने के लिए जामवंत जी उछले। अब तो जिन बानरों के हाथ में आम थे सब दोनों हाथों से मसल रहे हैं, गुठली निकाल रहे हैं। क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है तो हमारी भी उछलनी चाहिए। अब सब गुठली उछाल रहे, अब तो उस गुठली को पकड़ने के चक्कर में उड़ रहे हैं। राम जी मन में सोच रहे हैं कि देर पहले क्या नजारा था, अब देखो, अब तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन की चांद पे कितने बंदर लग रहे हैं, लेकिन गुठली पकड़नी है। किसकी चांद पे कितने बंदर लग रहे हैं, गुठली बने। अब तो जनक जी भी देख रहे हैं, जो रतन जड़ित था सबा थी, आज खीर जड़ित, कड़ी जड़ित, रायता जड़ित, पूरी जड़ित हो गई। अब तो बंदर आपस में खींच खींच करके और फेंक रहे हैं। दो चार बंदर तो बेचारे ऐसे आए कि जनक जी के सामने से भी थाली उठा करके ले गए, उठा करके ले गए। राम जी की शर्म के मारे नजर नीचे झुक गई, नीचे झुक गई। और जैसे ही जामवंत जी को चेत हुआ, अब तो जामवंत जी को ऐसा लगा कि मतलब ये कि मैंने सब कुछ मैंने ही खराब कर दिया। जामवंत जी मन में सोच रहे कि मैंने ही तो नेम बनाया और मैंने ही नेम तोड़ दिया है, अब मैं राम जी को क्या जवाब दूं। और राम जी बड़े उदास हो रहे हैं कि देखो अब तक कितनी मेरी प्रशंसा हो रही थी, कितनी मेरे बंदरों की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया, चेहरा उदास हो गया। और जैसे ही राम जी को उदास देखा तो जनक जी पास में आकर के बोले कि राम, तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि आज मेरी जनकपुर में इतना बड़ा उत्सव हुआ है। मैं दुखी नहीं हूं, मैं नाराज नहीं हूं। अरे मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि आज मेरे जनकपुर में इतना बड़ा उत्सव हुआ है, देखने के लिए मैं चुक ऐसा नजारा जनक ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और न देख पाएगा। आज आगे बढ़ के महाराज जनक ने मेरे राम जी को अपने सीने से लगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है? जामवंत जी को। जामवंत जी के मन में पीड़ा हो रही है कि देखो मैं राम जी का बंदर हूं और गलती हमने की है, संकोच में दुखी राम जी हो रहे हैं, लेकिन राम जी के दुख को देख करके महाराज जनक ने अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन मेरे दिल की पीड़ा जिस दिन दूर होगी कि राम जी मुझे अपने सीने से लगाएंगे, राम जी अब मेरे सीने से लगाएंगे। मन में क्या चल रहा है कि राम जी मुझको भी ऐसे सीने से लगाएं। 4-8 दिन रहे, वहां से चले आ रहे हैं, लेकिन जामवंत जी बिल्कुल शांत चल रहे हैं, शांत चल रहे हैं। भगवान राम ने मार्ग में ही रथ को रुकवा दिया, जामवंत जी को पास बुलाया, कहा कि जामवंत जी मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में चल रहा है ना कि जैसे महाराज जनक ने मुझको अपने सीने से लगाया था, वैसे मैं तुमको सीने से लगाऊं। जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु मेरे मन की पीड़ा उसी दिन दूर होगी कि जब आप मुझे अपने सीने से लगाएंगे। तो राम जी कहने लगे कि सुनो, महाराज जनक मेरे कौन है? महाराज जनक मेरे कौन है? तो आज
जामवंत ने जवाब दिया, जामवंत जी ने जवाब दिया कि वो आपके ससुर हैं। तो राम जी कहने लगे कि जब तुम मेरे ससुर बनोगे तब मैं तुमको अपने सीने से लगाऊंगा। तो जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आए और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, तब उन्होंने सीने से लगाया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए हमारे